विद्यार्थियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग BHU-CHS कक्षा 6 में गणित से जो कि पाठ चल रहा था, यानी कि पाठ 5 है अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो इस पाठ से पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 11वीं तक हम लोग हल कर चुके हैं और उसके आगे के सवाल को इस वीडियो में हम हल करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं 12वें नंबर सवाल पे। तो देखिए, जो कि 12 नंबर सवाल दिया है वह दिया है। तो 12 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि 3 संबंधे 5 समानुपात 60 संबंधे x में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 संबंधे 5 समानुपात 60 संबंधे x और इसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये नियम आप लोग जानते हैं कि बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा होगा। 3x बराबर 5 गुणे 60, x बराबर 5 गुणे 60 बटे 3, तो x बराबर 100। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13। ये सवाल कह रहा है कि 1 सेकंड तथा 1 मिनट में अनुपात होगा। हमें ये बताना है कि 1 सेकंड और 1 मिनट में क्या अनुपात होगा। तो देखिए, 1 सेकंड बटे 1 मिनट, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो कि सेकंड में है इसको भी जब सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 60। ठीक है, तो क्योंकि अब इसको काट पीट सकते नहीं तो इसीलिए सेकंड संबंधे मिनट ये बराबर होगा 1 संबंधे 60। फिर इसमें जो कि सवाल नंबर 14 दिया है वो कह रहा है कि राम के पास 15 गुड़िया तथा श्याम के पास 25 गुड़िया है। उनके पास गुड़ियों का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। प्रश्न संख्या 14। देखिए, राम के पास 15 गुड़िया हैं और श्याम के पास 25 गुड़िया हैं। ठीक है, और हमें अनुपात बताना है। क्या बताना है? राम संबंधे श्याम। ठीक है, यानी राम के पास और श्याम के पास के अनुपात को बताना है। तो ये हो जाएगा 15 बटे 25, जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 5, यानी कि राम संबंधे श्याम बराबर हो जाएगा 3 संबंधे 5। ठीक है, इस प्रकार से होगा। फिर जो इसमें का प्रश्न संख्या 15वां दिया है, ये कह रहा है कि राधा की आयु 6 वर्ष है। ठीक है, राधा की आयु बराबर 6 वर्ष। ठीक है, राधा की आयु 6 वर्ष है। मोना की आयु राधा से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो मोना की आयु कितनी होगी? मोना की आयु 6 में 3 जोड़ेंगे तो उतना होगा बराबर, यानी कि मोना की आयु 9 वर्ष है। फिर ये कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। राधा संबंधे मोना हमें बताना है। राधा संबंधे मोना ये हो जाएगा 6 संबंधे 9, या इसको ये कहेगा कि 6 बटे 9, यानी कि 2 संबंधे 3। फिर इसमें जो सवाल नंबर 16वां दिया है, सवाल नंबर 16 कह रहा है कि यदि a बटे b बराबर 2 बटे 3 हो तो 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस 2b का मान क्या होगा, हमें यह बताना है। क्या दिया है? a बटे b का मान 2 बटे 3 है। हमें बताना है 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस 2b, इसका मान हमें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, a बटे b का मान 2 बटे 3 है, बराबर बराबर दिया हुआ है, तो यानी कि a का मान 2 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि a का मान 2 है और b का मान 3 है। तो जहाँ जहाँ पर a और b दिया है वहाँ उसके मान को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे a है तो a का मान 2 है तो 2 कर देंगे, प्लस 2 गुणे b का मान 3 है तो 3 कर देंगे, बटे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3, सॉरी ये माइनस हो जाएगा। ठीक,
अब इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 + 6/6 - 6 12/0। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है जिससे कि अगर कितना भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, अगर उसमें 0 से गुणा या तो भाग कर दिया जाएगा तो उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान 0 होगा। फिर इसमें का क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि x संबंधे 8 समानुपात 7 संबंधे 4 में x का मान क्या होगा। x संबंधे 8 समानुपात 7 संबंधे 4। तो इसको वही नियम लगेगा, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, यानी कि 4x बराबर 8 × 7। तो x बराबर 8 × 7/4, x बराबर हो जाएगा 2 × 7, ठीक है। तो देखिए जो कि 18वां सवाल है वो कह रहा है कि 10 कापियों का मूल्य 40 रुपये है, 15 कापियों का मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए पहले कापी दिया है और यहाँ पर मूल्य। तो पहले 10 कापियाँ थीं तो 10 कापियों का मूल्य कितना दिया है 40 रुपया। फिर कापियों की संख्या अगर 15 हो जाएगी तो मूल्य कितना होगा, तो मान लेंगे कि x होगा। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, जो कॉपी की संख्या अगर बढ़ रही है तो मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि जबकि कापी बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा, इसलिए ये साधारण अनुपात में गिनती होगा। तो साधारण अनुपात का यही नियम होता है कि एक समान, तो तीर यहाँ से शुरू होकर यहाँ आया है, यानी कि 10 संबंधे 15 समानुपात, फिर यहाँ से यहाँ आया है यानी कि 40 संबंधे x, ठीक है। ये हो जाएगा 10x बराबर 15 × 40। तो x बराबर 15 × 40/10, x बराबर 15 × 4 60, ठीक है। यानी कि 15 कापी अगर होगा तो उसका मूल्य 60 रुपये हो जाएगा। फिर जो कि इसमें अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 19वां नंबर सवाल है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर तथा उसके एक डिब्बे की लंबाई 3 मीटर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और डिब्बे की लंबाई में क्या अनुपात होगा, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर दिया है, डिब्बे की लंबाई, एक डिब्बे की लंबाई 3 मीटर है। तो हमें रेलगाड़ी संबंधे डिब्बा ये पता करना है, यानी कि 60/3 20/1 हो रहा है, यानी कि रेलगाड़ी संबंधे डिब्बा बराबर हो जाएगा 20/1, ठीक है।